राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। रघुगण और महात्मा जड़ भरत का संवाद। महात्मा जड़ भरत के इतना कहने पर राजा रघुगण ने कहा, संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसका क्या कारण है? हे राजन रघुगण, तुम एक गृहस्थाश्रमी हो, तुम्हारे लिए अज्ञान और भी हानिप्रद है। तुम निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नम्र रहो, नीति न्याय से प्रजा का पालन करो। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। ये देहादिक तो गंधर्व नगर के समान असत्य ही हैं। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करते हुए शोक मोह और क्रोधादि के वश सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितने ही अपमान भी होते हैं और जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता। जन्म भर मरता है फिर भी अभावों की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान कभी कंजूस हो लोगों का शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है या कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्माओं की सेवा से तो सभी पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेश भी नहीं रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीव का आवागमन ही सभी कष्टों का कारण है। वह समस्त जीवन अपने आप को शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है। धन का संग सत्य असत्य कुछ नहीं देखता। हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती, कभी स्त्री की मनुहार, कभी बालों की क्रीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती हैं, जिससे वह अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। भरत के वंशजों का सृष्टि विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं भरत के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। भरत के सुमति नामक पुत्र थे, जिसके सभी आचरण ऋषभ देव जी के समान थे। उन सुमति के वृद्धसेना नामक स्त्री से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके देवद्युम्न, उसके परमेष्ठी, उसके प्रतिह तथा प्रतिह के प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामक 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति नामक स्त्री से अज और भूमान नामक 2 पुत्र हुए। भूमान की ऋषिकुल्या नामक स्त्री से उद्गीत, उद्गीत को देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव, प्रस्ताव के नियुत्सा नामक स्त्री से विभु, विभु से पृथुषेण और पृथुषेण की आकुति नामक स्त्री से नक्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। नक्त के द्रुति नामक स्त्री से गय नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो राजर्षियों में बड़ा यशस्वी था। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है, कृपया अब मुझे उन सभी के विभाजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं भूगोल के रूप में उनके नाम, आकार, परिमाण और लक्षण को सुनाता हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यह जम्बू द्वीप है। यह पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1 लाख योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड सबके मध्य में है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत सुवर्ण का है और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसके मस्तक का विस्तार 32 करोड़ और जड़ का विस्तार 16 योजन है, और जो इतना ही पृथ्वी में भी घुसा है, तथा इसका 84,000 योजन विस्तार पृथ्वी के ऊपर है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और रिंगवान ये 3 पर्वत हैं, जिसके दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमालय ये 3 पर्वत हैं, जिसकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 10,000 योजन है। इसकी लंबाई पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक है। इसके पूर्व माल्यवान और गंधमादन पर्वत हैं, जो केतुमाल और भद्राश्व खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्व आदि चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 पर्वत उसको सहारा देने को ही खंभों के समान खड़े हैं, जिन पर आम, जामुन, कदम और वट के विशाल वृक्ष हैं, और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, ऊख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं, जहाँ यक्ष, किन्नर आदि उपदेवगण सिद्धियों को भोगते और आनंद करते हैं। यहाँ
रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वतों से घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक में ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चौकोर और करोड़ योजन के विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपालों की 8 पुरियाँ भी हैं और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने गए तब पृथ्वी नापते समय उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा तो ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फूट गया और उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। इसके कारण लाल कुमकुम रूपी किंजल से रंजित हो गई। फिर तो वही भगवतपदी नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पे उतरी। विष्णुपद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरव्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे उस धारा को अपने कुल देवता का प्रसाद जानकर आज भी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूहों में संकुल आकाश मार्ग से उतरती हुई चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई ब्रह्म सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हो गईं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिल गई। चक्षुधारा पश्चिम दिशा के समुद्र में, तीसरी भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा के समुद्र में, चौथी अलकनंदा ब्रह्मपुर से चलकर हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेर कर भरतखंड से जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गईं। गंगा समस्त पापों को हरने वाली, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहाँ अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। वहाँ भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा की संकर्षण नामक मूर्ति का ध्यान एवं स्तवन करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धर्म के एक पुत्र था जिसका नाम भद्रश्रवा था। भद्रश्रवा अपने सेवकों के साथ भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक मूर्ति की उपासना करते हैं। इसी प्रकार परम भक्त प्रहलाद धर्म मूर्ति विष्णु जी की नरसिंह संज्ञक मूर्ति की उपासना करते हैं। मनु महाराज को पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। वे रम्यक वर्ष में भगवान के उसी अत्यंत प्रिय मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधना करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह रूप से निवास करते हैं। यहाँ भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती हैं। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, 6वां किम पुरुष वर्ष है जिसमें लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के पति श्री रामचंद्र जी के चरणों में किम पुरुष सहित भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उन्हीं रामचंद्र की उपासना में लीन रहते हैं। ये परीक्षित 7वां भारतवर्ष है। यहाँ नर नारायण रूपी 2 मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री बद्रिकाश्रम में बैठकर लोगों के कल्याण के लिए कल्प पर्यंत तप करते हैं और उनकी पूजा, उपासना और स्तुति उनके प्रिय भक्त नारद जी प्रजाओं को साथ लेकर किया करते हैं। यह भरतखंड सभी खंडों में उत्तम है और इसीलिए विद्वान इसे कर्मखंड भी कहते हैं। इस खंड में 44 महानदियाँ सिंधु और शोण ये 2 नदी हैं जिनमें स्नान तर्पण करने से मनुष्य के मन के पाप रूप मैल धुल जाते हैं और ये पवित्र हो जाते हैं। यहाँ अनेक पवित्र पर्वत हैं। इस प्रकार यह भरतखंड सभी खंडों से उत्तम और स्वर्गीय है। इस खंड में यदि चाहे तो मनुष्य आवागमन से मुक्त हो सकता है। यहाँ क्या नहीं है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों से मनुष्य यहाँ तृप्त हो जाता है। ऐसा कौन भाग्यहीन है जो यहाँ जन्म लेना ना चाहेगा? यहाँ जन्म लेकर भी जो विषयों में फंसता है वह भाग्यहीन है, मानो वे भगवान की माया से ठगे हुए हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7 खंडों का वर्णन सुनाया है। अब आगे की कथा सुनो। जब पूर्व समय में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था, उस समय इस जम्बू द्वीप के और भी भाग हो गए। तब से ये जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप कहलाते हैं, जिनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल द्वीप, लंका द्वीप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं प्लक्ष द्वीप का वर्णन करता हूँ, जो लवण समुद्र से घिरा हुआ जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी है, अर्थात दोनों ही 1 लाख योजन विस्तार वाले हैं। इनसे दूना प्लक्ष द्वीप है और इस सबसे यह जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस समुद्र से घिरा है। इसके आगे उससे दूने परिणाम वाला शालमली द्वीप है, जो इतने ही विस्तार वाले मदिरा सागर से घिरा है। इस शालमली द्वीप में प्लस
प्लक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सेमल का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोंसला है। इसमें बैठे हुए श्री वे गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते हैं। सुरासुर से बाहर 8 लाख योजन विस्तार वाला कुश नामक द्वीप है, जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके स्वामी प्रियव्रत के पुत्र हिरण्येता हैं। हे राजन, कुश द्वीप की भांति क्रौंच द्वीप भी 7 लाख योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा है, जिसमें क्रौंच नाम का एक बड़ा पर्वत है। क्षीर समुद्र के बाहर शाक द्वीप है, जो 32 लाख योजन विस्तार वाला है और जो मट्ठे के समुद्र से आवेष्टित है। इसी दधि समुद्र के बाहर 64 लाख विस्तार का पुष्कर द्वीप है, जो मीठे जल के समुद्र से आवेष्टित है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन चौड़ी और 25 करोड़ योजन ऊंची है। जैसे मटर की दोनों दलें बराबर ही होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी और स्वर्ग मंडल दोनों के भाग एक समान ही गोल हैं। जो भाग इन दोनों को मिलाता है वही आकाश है। मंद, शीघ्र और मध्य भेद सूर्य की गति 3 प्रकार की होती है। इनका गमन उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत 3 प्रकार का होता है। ऊपर चढ़ना उत्तरायण काल हुआ, नीचे को उतरना दक्षिणायन, बराबर स्थानों में चलना विश्वत होता है। उनकी यह चाल मकर आदि राशियों पर निर्भर है। इसी गति की मंदता इत्यादि से दिन राति बड़े, छोटे और बराबर हो जाते हैं। जब सूर्य मेष और तुला में होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब वृष इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन बढ़ते हैं और प्रति महीने में रात्रि की 1 घड़ी कम हो जाती है। तथा जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों में होते हैं तब दिन रात की दशा पूर्व में कहे हुए से विपरीत होती है। तब रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ता है और उत्तरायण आरंभ होने तक रात्रि बढ़ती है। इतनी कथा सुन के राजा परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो कहा है कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल में मेरु बाएं हो जाता है, तो वो कैसे? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसे कुम्हार के चाक पर बैठी हुई चींटी इत्यादि जीव चाक के बाएं ओर चलते हैं और चाक उससे उल्टा घूम रहा है। यह उसकी 2 प्रकार की चाल हुई। एक यह कि जो वह स्वयं घूमता है और दूसरा यह कि वह जो चाक के साथ घूम रहा है। ऐसे ही नक्षत्र और राशियों से युक्त काल रूपी चाक के सूर्य इत्यादि ग्रह हैं, जो मेरु और ध्रुव को दाहिनी ओर करके घूम रहा है। उसी के साथ उसमें स्थित सभी ग्रह भी घूम रहे हैं। जो सूर्य इत्यादि की चाल है उसमें मेरु और ध्रुव बाएं पड़ते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न भिन्न नक्षत्र और राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य ही आदि पुरुष नारायण है, जिन्हें विद्वान लोग वेदों के द्वारा अनुमान करते हैं। इसके वेदमय रूप 12 हैं, जो बसंत आदि 6 ऋतु में विद्यमान है। यह सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आकाश में स्थित हैं। मकर आदि 12 राशियां उनके वश के अवयव हैं। 2 पक्ष का मास होता है और सूर्य अपने 12 राशियों के छठे भाग को जितने समय में भोगते हैं वही ऋतु कही जाती है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश मंडल को सूर्य के एक चक्कर को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। शुक्र वर्षा करता है और सभी प्राणियों को शीतलता देता है। बुध जब सूर्य के आगे हो जाता है तब आंधी और बादल उत्पन्न करके अनावृष्टि का भय उत्पन्न करता है। और यदि मंगल टेढ़ा ना चले तो तीन पाख में 1-1 राशियों को भोगता है। शनि 1-1 राशि भोगने में 30-30 महीना लगा देता है। बृहस्पति 1-1 राशि में वर्ष भर भोगता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सप्तर्षि मंडल के आगे 13 लाख योजन दूरी पर विष्णु पद है, जहाँ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव रहते हैं। प्रलय पर्यंत ये सभी अवलंब है। यही काल चक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकार होने से शिशुमार चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसके पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित हैं। इनकी पूंछ के मूल में धाता और कमर में सप्तर्षि स्थित हैं। उस शिशुमार चक्र के दाहिनी बाजू पर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ नक्षत्र तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित हैं, जिसके पृष्ठ भाग में अजवीथी और पेट की ओर आकाश गंगा स्थित है। पुष्य और पुनर्वसु क्रम से दाएं और बाएं चरणों से आर्द्रा और आश्लेषा दाएं बाएं तथा इसी प्रकार सभी नक्षत्र इसके यथास्थान दाएं बाएं स्थित हैं। यह भगवान विष्णु का सर्व देवतामय रूप है, जिसे नित्य संध्या समय ध्यान और स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु है, जो पहले नीच दैत्य था, परंतु भगवान की दया से वह फिर ग्रह हो गया। सूर्य का मंडल 10,000 योजन तप्त मंडल का है और चंद्रमा का 12,000 योजन मंडल है। राहु का 13,000 योजन है। राहु से सूर्य थोड़ी ही दूरी पर है, इसी से वह अपने पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ जाता है। उसका तेज बड़ा असह्य है,
इसी से सूर्य और चंद्रदेव की रक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को वहाँ रख छोड़ा है, जिससे उसके प्रकाश को वह क्षीण ना कर सके। जब राहु दौड़कर उनको ग्रसने लगता है तब चक्र उसको रोक देता है और वह ग्रस नहीं पाता और दूर ही ठहर जाता है। वह जितनी देर वहाँ ठहरता है उसी क्षण को लोग ग्रहण कहते हैं। इस भूमि के नीचे 7 लोक हैं जो प्रत्येक से 10,000 योजन की दूरी पे हैं, जिनके क्रमशः नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के न रहने से वहाँ रात्रि दिन का विभाग नहीं है। वहाँ मणियों से अंधकार दूर होता रहता है। वहाँ व्याधि अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती है। पाताल की जड़ में जो भगवान की तामसी कला है उसी को अनंतदेव संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का अर्थ सबको खींचकर एकीकरण करना है। सहस्त्र सिर वाले जो शेष भगवान हैं उनके सिर पर यह संपूर्ण भार एक सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। राजा ने कहा, हे ब्रह्मन, नरक क्या है? सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गुणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।